जी हां, बात बंगाल की और बंगाल का धर्म युद्ध कैसे शुरू हो गया है आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में 2021 के विधानसभा के लिए सत्ता की जो जंग चल रही है वो अब धार्मिक सियासत में रंगने लगी है। अब तक चुनावी मंच से जय श्री राम का जय घोष करने वाली बीजेपी ने अब मां काली की आराधना करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ममता ने जय श्री राम के नारे को लेकर बीजेपी पर कई बार हमले किए हैं, इसीलिए इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के सियासी गढ़ में मां काली की पूजा करके राजनीतिक घेराबंदी का मिशन शुरू कर दिया है। कुर्सी के लिए बंगाल के धर्म युद्ध पर देखिए न्यूज 24 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय बांग्ला। बंगाल की बड़ी सियासी जंग, मिशन बंगाल में आया धार्मिक रंग। जय श्री राम, जय श्री राम। देवी करेंगी सत्ता की रखवाली, बीजेपी का मिशन जय काली। जय श्री राम, जय श्री राम। ममता को घर में घेरने की तैयारी, धार्मिक नारों से बीजेपी पड़ेगी भारी। सत्ता के लिए हिंदुत्व की बाजी, बंगाल में श्री राम, दुर्गा और काली। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी टीएमसी में भीषण युद्ध, 2021 के लिए अब धर्म युद्ध। बंगाल में बीजेपी अपना चुनाव मास्टर प्लान चल दिया है। धार्मिक नारों के संकेत से सियासी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हवा दे दी है। अब तक बीजेपी की ओर से जय श्री राम के नारे गूंजते थे, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता जय काली के नारे भी लगाएंगे। कोलकाता के कालीघाट से बीजेपी अध्यक्ष जय काली जय घोष के साथ चुनावी मिशन का नया रंग घोल दिया है। ये पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए सियासी धर्म युद्ध का ट्रेलर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कालीघाट में मां काली की आराधना करके बड़ा संदेश दिया। बंगाल में बड़े पैमाने पर घरों से लेकर पंडालों तक मां काली की पूजा होती। बीजेपी अध्यक्ष का कालीघाट जाकर पूजा करना और कोलकाता से ममता के खिलाफ हुंकार भरना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है। बीजेपी अब जय श्री राम के साथ जय काली के साथ ही धार्मिक सियासत के मोर्चे पर आगे नजर आना चाहती है। जिस प्रदेश में विचार की लड़ाई खत्म हो जाए और वायलेंस शुरू हो जाए, समझिए कि उस प्रदेश में राजनीतिक एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं बधाई देता हूं अपने कार्यकर्ताओं को, हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं, हिम्मत के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कार्यकर्ता 2021 में ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस बात को हम आपको। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी को हर लिहाज से मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष नड्डा का 2 दिन का रणनीतिक दौरा है। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया।
इसके बाद कोलकाता के हेस्टिंग्स में उन्होंने बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। ममता और उनके भतीजी अभिषेक बनर्जी के सियासी गढ़ में चुनावी मीटिंग और जनसभा की रणनीति के जरिए टीएमसी को घर में ही घेरने की बड़ी तैयारी है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है, पार्टी ही परिवार है। हम सब लोग एक बड़े परिवार के हिस्से। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा संस्कार है कि कार्यालय किसी नेता के घर से नहीं चलता, कार्यालय से चलता है। और कार्यालय में कार्यकर्ता होता है, कार्यकारिणी होती है, कार्यक्रम होता है, कोष होता है और कार्यकर्ता होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जेपी नड्डा का इस बार का बंगाल दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। बंगाल के अलग अलग जिलों में बीजेपी के 9 दफ्तरों का उद्घाटन, ममता के भवानीपुर और अभिषेक के डायमंड हार्बर में कार्यालय, कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में चुनावी योजनाएं बनेंगी। ममता के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग, ममता के भवानीपुर क्षेत्र में मीटिंग और चुनावी रणनीति बनेगी। 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर का दौरा, अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में शक्ति प्रदर्शन और अहम बैठक। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। 10 दिसंबर को मछुआरों से मिलने का कार्यक्रम तय। नड्डा 2 दिन तक पार्टी के चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राजनीति में विरोधी को उसके घर में घेरने का दाव सबसे कामयाब माना जाता है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा ने भवानीपुर क्षेत्र में ममता की घेराबंदी की रणनीति बनाई है। इसके अलावा ममता के सबसे करीबी और टीएमसी के नंबर 2 की पोजीशन वाले अभिषेक बनर्जी के भी सियासी किले में सेंध लगाने का प्लान बनाया है। यानी बीजेपी ममता और उनके भतीजे को घर में ही उलझा के रखना चाहती है। कोलकाता में काली घाट पहुंचकर पूजा और रामकृष्ण मिशन जाने का प्लान नड्डा के चुनावी मिशन का अहम हिस्सा है। इससे बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले पंडालों से वर्चुअल तौर पर संवाद कर चुके हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह रैलियों और जनसभाओं में जय श्री राम के नारे लगाते रहे। और अब बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने मां काली की पूजा करके ये बता दिया है कि बीजेपी श्री राम से लेकर मां काली तक धार्मिक मोर्चे पर हर बाजी जीतने की तैयारी कर रही है। नड्डा से पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के 2 दिन के दौरे पर बांकुड़ा गए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी भी सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए बांकुड़ा पहुंची थी। शाह ने बंगाल के लिए 200+ सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। नड्डा का ये दौरा उसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पहला बड़ा कदम है। बीजेपी ने मिशन बंगाल को कामयाब बनाने के लिए राज्य के सियासी को मूड के हिसाब से तैयार किया है। इसीलिए दुर्गा पूजा के पैंडलों से लेकर मां काली का आराधना तक बंगाल के लोगों के मन जीतने की कोशिश में शामिल हुए हैं। जहां तक टीएमसी के साथ मुकाबले की बात हो, जय श्री राम का नारा लगाकर आक्रामक तरीके से घेरने की रणनीति है, क्योंकि जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी का नाराजगी सरेआम जाहिर हो चुका है। बीजेपी ने ममता को उनके ही क्षेत्र में घेरने की तैयारी की है, तो जवाब में ममता भी बंगाल के तूफानी दौरे कर रही हैं। आसनसोल में चुनावी जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला किया और गैर बंगाली वोटर्स को साधने के लिए कहा कि बंगाल यहाँ के हर वोटर का घर है। हम बीजेपी का माफी नहीं है कि जब तक बिहार में इलेक्शन चलेगा तब तक पॉलिटिक्स करने के लिए 5 केजी चावल देगा, उसके बाद भाग जाएगा। हम जून महीने तक कर दिया, 1 पैसा नहीं लगेगा, फिर भी हमारा सरकारी रहेगा और हम रेशन भी फ्री रेशन हम आपको देगा। आपको खाने के लिए पैसा देने का जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए जरूरत नहीं है। सोचो, ये आपका ही घर है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने 2 तरफा तैयारी की है। एक ओर से वो ममता और उनके भतीजे को उनके राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर बंगाल में हिंदुत्व का कार्ड खेलते हुए जय श्री राम से लेकर जय काली तक धार्मिक प्रभाव वाली सियासी रेस जीतने की कोशिश कर रही है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता।
28 साल थी। बॉलीवुड एक्टर राहुल राय की सेहत सुधर रही है। अच्छी सेहत को लेकर राहुल ने हॉस्पिटल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहते, देखे जा सकते हैं कि रिकवर कर रहा हूं, जल्द वापस आऊंगा। फोर्ब्स ने 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है। फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं और निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर। वहीं लगातार 10वें साल भी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल टॉप पर बनी हुई हैं। कोविड वैक्सीन पर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों की वजह से सप्ताह शेयर बाजार लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 289 अंकों की तेजी के साथ 45,897 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 66 अंकों की तेजी के साथ 13,458 पर खुला। कोरोना केयर के बीच स्पेन के चिड़ियाघर में 4 शेर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शेरों के संक्रमित होने के बाद चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने संक्रमण की आशंका जताई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 शेरों में 3 मादा और 1 नर शामिल है। इन शेरों में नर की उम्र 4 साल और सभी मादाओं की उम्र 16 साल बताई जा रही है। इटली में भारी बारिश ने वेनिस का हुलिया बिगाड़ दिया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। शहर में भारी जल जमाव की वजह से लोगों को आवाजाही परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अचानक बारिश होने से शहर का यह हाल हो गया।